प्रभु की रूप माधुरी। जब आप चेष्टा करोगे ना, तो जैसे कोई छोटा सा बालक कोई ऐसा कार्य करने की चेष्टा कर रहा हो जो उसके बस का नहीं है, तो पिता बहुत प्यार करने वाला है, इसलिए हर चेष्टा पे नजर रखता है। तो कहता रुक जा, अच्छा मैं आ रहा हूं, और वो कार्य पूरा। जब मान लो ये उठाना है, अब वो उठाने की चेष्टा कर, नहीं उठा पा रहा, तो पिता देखता रहता है। जब देख लिया, पूरी ताकत लगा लिया, तो फिर वो आ जाता है और उठा देता है। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं, हमारा मन प्रभु का ध्यान नहीं कर पाता है, तो जब प्रभु देखते हैं प्रयासरत है, तो प्रभु उसके ध्यान में आ जाते हैं, पक्का आ जाते हैं। विश्वास करो, वो आ जाते हैं। वो कैसे हैं ये आज तक कोई नहीं जानता। कोई इतना नहीं कह पाया कि वह इतने हैं, और जितने भी भक्त हुए सब डूबे हैं, रसास्वादन किए हैं, पर ये कोई नहीं कह सकता कि वो इतने ही हैं। वो आके अनुभव कराते हैं, स्वयं पधारते हैं। और तीसरी बहुत जोर की बात करें, हरिजू की कथा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हरिजू की कथा क्या है। बहुत बड़ा अमृत है, बहुत बड़ा अमृत। अनंत जन्मों के विषैले मन को ठीक करने के लिए बहुत जल्दी ये महाअमृतमय औषधि है हरि कथा। यह श्रवणेन्द्रिय से जाकर के हृदय द्वार में जो गंदगी जमा उसे हटा देती है, और हरि को आवाहन, हरि को आकर्षित करके हृदय मंदिर में बैठाल देती। भगवत कथा सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है भगवत कथा। पर दुर्भाग्य है, ये लोभी, कपटी, विषयी, प्रपंची मन ये सुंदर कामधेनु के दुग्ध रूपी भगवत कथा को छोड़ करके ये नाना प्रकार के दिखावटी माया जनित आकर्षण भरे विषयों की तरफ भागता है। जैसे मानो मक्खन निकल गया है, केवल पानी मिला हुआ छाछ छाछ है। उसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मानो चावल का धोवन। वो कामधेनु के सुरभि के पेय का त्याग करके वो चावल का धोवन पीना चाहता है। अरे कपटी, अरे लंपट, अरे भ्रमात्मक मन, तू इस भ्रम से उबर जा। हरिजू का नाम स्मरण कर, हरि सुमिरन कर, हरि ध्यान कर, हरि कथा श्रवण कर। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे कि ब्रह्मादिक, रुद्रादिक, रवि, शशि, ये जितने पदाधिकारी हैं, ये हरि विमुख होकर उन पदों में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सब महाभागवत पदों में बैठे हुए, जितने पदाधिकारी सब महाभागवत हैं। वह लोग कितना भयानक यमपुरी है, और उसके जो महाराज सेवा के स्वामी हैं यमराज, ये महाभागवत है। क्यों? क्योंकि किसी भी पद में कहीं भी प्रभु से विमुख होने पर शांति नहीं है। शांति है तो प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से, प्रभु के सुमिरन से। इसलिए मन को समझा करके इसकी चंचलता पर, इसकी लंपटता पर, इसके इस भ्रम पर कि कहीं शरीरों में सुख है, कहीं वस्तुओं में सुख है, कहीं स्मान प्रतिष्ठा में सुख है, इसे समझा कर वापस करें। चलते प्राण प्यारे का किसी को साक्षात्कार होता है ना, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रहे, एक रहे। वहां ये सब प्रश्न नहीं होता, कल्याण कैसे होता है, मोक्ष कैसे, सब बहुत दूर। मतलब वो एक अलग धारा है, वो प्रेम की ऐसी धारा है कि पूछो मत। वो तो प्रभु ही कृपा करते हैं, ये रजरानी कृपा करती है, तो उस धारा में मन की वृत्ति फंसती है। नहीं तो बड़ी दुर्लभ वो धारा प्रेम की है। और ये तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ब्रजवासी जन है। त्रिभुवन में किसी भी माया की ऐसी ताकत नहीं है कि श्री कृष्ण दास के चित्त पर अपना प्रभाव डाल सके। पक्का समझ लेना। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो लीला बात अलग है। ब्रह्मा की ताकत है कि भगवत प्रेमी महात्मा सखाओं को वो माया से बेहोश कर दे, इतनी ब्रह्मा की ताकत है? नहीं नहीं, जिनके होश में श्री कृष्ण आ गए उनको कोई बेहोश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण में ही वो अपने होश खो चुके हैं,
इसलिए श्री कृष्णचंद्र जी की मधुर मुस्कान से योग माया ने अपना काम पूरा किया लीला का। समस्त सखागण भाव समाधि में डूबने लगे, काम कर रहे थे। देखो, प्रेम लीला बहुत ही विचित्र है, मतलब किसी के भी समझ में आने वाली नहीं। प्रभु समझा दे तो समझा दे। पीछे एक दिन की चर्चा में आया था कि एक गोपी के घर में गए अपने सखाओं के साथ। प्रभु और कहा क्या कर रहे? बोले आज पूजा है, ये गुलगुला पकौड़ी जो है सब बना रहे, पूजा है। किसकी पूजा है? तो किसी देवता की बताई। उनका सब देवताओं का बाप तो हम है। ठाकुर जी ने कहा अरे हमारे होते हुए ब्रज में किसकी पूजा होगी? मेरी पूजा कर। तो उनका मैया से शिकायत कर देंगे कि अभी तक तो चलो माखन आदि, अब ये पूजा में भी विघ्न डालता है। तो सखाओं को आदेश किया कि अपनी पूजा शुरू की जाए। तो ठाकुर जी सब जहां लिपा पुता था ना, वहां पूजा शुरू हो गई सखाओं वाली लघु शंका आदि। अब बताओ किसी की बुद्धि काम करेगी क्या? जिसे वेद स्तुति करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन ध्यानस्थ रहते हैं, वो प्रभु लघु शंका करने लिपे पुते स्थान में, भागवत में वर्णन है। एक गोपी से बहुत हट करते हैं कि थोड़ा सा तो माखन दे दे। तो कहती माखन तब देंगे, हमारी जूती रखी ना दरवाजे की, ले आ। तो जानते ठाकुर जी कैसे लाते हैं? माथे पे रख कर के लाते हैं, जूती माथे पे रख के और ठुमुक ठुमुक कर चल रहे, आनंदित हो रहे कि आज हमें भक्त की सेवा मिली। रखते हैं, वो थोड़ा सा माखन चटा देती है। कैसे कोई, कैसे आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजा, वो प्रभु ऐसे। ये प्रेम मार्ग है। प्रेमी जन ही प्रभु के इस भाव को, प्रभु की इस महिमा को जानते हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी मतलब प्रश्न खड़ा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, ये गांव के गंवार बालक ऐसे ऐसे और ये खेल रहा है, ये परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये वही है जिसके लिए हम सब आराधना किए, ये वही है जो हमें समाधि में आदेश किया कि मैं उतार ले रहा हूं। बुद्धि काम नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ब्रह्मा जी समझाते हैं, हाँ वही है, अभी अगासुर को तो मारा, सब देवताओं ने स्तुति की और सब, फिर एकदम अगर वो है तो ऐसा क्यों? ऐसा ही है। जहां जहां ऐसा होता है वो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन जब प्रभु का नागबंधन से मोक्ष करते हैं तो उनको लगता है अगर प्रभु है तो नागबंधन क्या हो सकता था? अगर मैं न छुटाता तो कैसे, देखो कैसी दशा में थे। अगर मैं छुटाऊं फिर ये मुक्त हो, तो ये वही है जिनका नाम लेकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं लोग। संशय हो गया। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए मामे ये प्रपद्यंते माया मेताम तरंति ते। ब्रह्मा जी के प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसा ब्रह्म है। तो फिर कैसा ब्रह्म है ये बात देखने के लिए फिर लीला में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए पहले सब बछड़ों को ले गए और एक एकांत गुफा में उनको माया के द्वारा उनको मूर्छित कर दिया। वैसे बछड़े भी भगवत प्रेमी महात्मा ही हैं। प्रभु देखना चाहते हैं कि ब्रह्मा की कितने उपद्रव शक्ति है। बकाया एक पूंछ का बाल भी नहीं बना सकते ब्रह्मा जी। जो ब्रज की गायें हैं, बछड़े हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि त्रिगुण माया से रची जाती है और ये सब चिदानंद परिकर है, पर लीला के लिए प्रभु ने। फिर सखाओं को भी, वो तो सखा प्रभु की मंद मुस्कान से ही समाधि भाव में प्रभु की लीला रस में डूब गए थे, उनको भी